नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम में। दून यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। पहले बता दूं, अभी इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसका जो डिटेल्ड PDF है वो आ चुका है। उसी पे बात करेंगे। दून यूनिवर्सिटी एक वो यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है देहरादून में, और एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कई स्टूडेंट्स को प्राइवेट समझते हैं, तो इसे प्राइवेट ना समझें। अब यहाँ पे इसका एडमिशन प्रोसेस दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, जो कि हमने ऑलरेडी एग्जाम पे अपलोड कर रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इन दोनों को हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अब एडमिशन प्रोसेस जो सेशन, क्योंकि अगर आप अभी एडमिशन लेंगे तो 2024 और 2025 सेशन इसे काउंट किया जाएगा। इस सेशन के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लिंक जो है वो किस वेबसाइट पे आएगा, वो इस वेबसाइट से है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग आपको टेस्ट पेपर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपको एक स्पेसिफिक मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि दून यूनिवर्सिटी जो है, दून यूनिवर्सिटी आई थिंक उत्तराखंड की एकमात्र स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे पूरे देश भर से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। कुछ कोर्सेज हैं इसके, जैसे लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, BBA का कोर्स है, BDS है, ठीक है। इन कोर्सेज में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, और यही कारण है कि इन्हें एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज कराना पड़ता है। कोविड के टाइम पे यहाँ पे जो एडमिशन है वो आपका परसेंटेज बेस पे हो रहा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आप देखते हैं आगे रिजर्वेशन पॉलिसी। अच्छा, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, इस वजह से यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो केवल अप्लाई होता है यूके के, जो उत्तराखंड के जो लोकल हैं, मूल निवासी हैं, उनके लिए केवल। अगर आप यूपी से हैं, आप बिहार से हैं, आप आंध्रा से हैं, आपके ऊपर रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। यानी आप अपने स्टेट में हो सकता है SC कैटेगरी में हो, लेकिन यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे OBC के लिए जो सीट्स हैं वो आपके सामने इन्होंने दे रखी हैं, 14%, SC के लिए 19 हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 4% हैं, EWS के लिए यहाँ पे 10% है, ठीक है। इधर आप देखेंगे PWD वगैरह के रिगार्डिंग डाल रखा है इन्होंने, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे, अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ फेमस कोर्सेस में मैं बताऊंगा कि क्या क्या हैं, क्या नहीं है। अभी यहाँ पे एग्ज़ाम डेट के बारे में, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसको लेके कोई स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे BSc ऑनर्स हैं, कंप्यूटर साइंस में है, BTech है, आपका BTech कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिजिक्स मैथमेटिक्स जो परसेंटेज है उसके बेस पे। उसके अलावा यहाँ पे JEE के स्कोर के बेस पे भी एडमिशन देते हैं इसमें। BDS है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो UG है वो 4 ईयर का कर दिया है, सारे कोर्सेज 4 ईयर के कर दिए गए हैं, ठीक है। अब 4 ईयर के क्यों कर दिए गए, क्योंकि इंडिया में अप्लाई हो चुका है NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है उसने जो स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन किया है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन किया, कैसे किया मैं बताता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन करने की जो बात है, क्योंकि अगर आप US देखेंगे, आप फ्रांस देखेंगे, आप UK देखेंगे, यहाँ सब जगह क्या होता है कि आप डायरेक्ट UG करके PhD कर सकते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में था 3 साल का। 3 साल का होने की वजह से क्या था कि जब हम कहीं भी अप्लाई करते थे, फॉर एग्जाम्पल हम UK हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करते थे, तो हमारे 3 ईयर की BA के बेस पे कई सारी यूनिवर्सिटियां रिजेक्ट कर देती थी, जो कि जिससे क्या स्टूडेंट को घाटा होता था। वहाँ पे बाजी में आ जाता था, जिसके बाद 4 ईयर की डिग्री होती थी। फॉर एग्जांपल कोई BTech किया हुआ है 4 साल का, उसे आराम से वहाँ पे एडमिशन मिल जाता था, लेकिन वही जो 3 साल का BA करके कोई स्टूडेंट अप्लाई करता था, उसे एडमिशन मिलना मुश्किल होता था। तो अगर आप 12th इस साल पास हुए, NEP 2020 के अंडर जो कोर्स हैं वो सारे 4 साल के, तो अपना पूरा कोर्स 4 साल का करिएगा। बीच में 3 साल की भी डिग्री मिलती है, 3 साल की डिग्री लेना कोई फ़ायदा नहीं है। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में है, सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई होते हैं वो होते हैं इन कोर्सेज में ऑल ओवर इंडिया से। BA ऑनर्स जो है चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज और इंग्लिश, ठीक है।
इनका होता है कॉमन पेपर। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं जिसकी क्लासेस ऑलरेडी एग्जाम पे चल रही हैं तो ये यहाँ पे 10+2 में भाई 45% होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ इसी की होती है क्योंकि लोगों को JNU एडमिशन सबको मिलता नहीं, EFLU सबको मिलता नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करना है, हमें यहाँ टारगेट करना होता है जिसे हम कहेंगे कि BA इन रिसर्च चाइनीज और इसके साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं, कोर्सेज की सारी लिस्ट दे रखी है। MSc मैथमेटिक्स है, बहुत सारे MTech वगैरह हैं। तो ये पूरी कोर्सेज की यहाँ पे लिस्ट है। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दे रखी है। फी स्ट्रक्चर आप देखेंगे अगर 2000 इसकी नॉन रिफंडेबल है, और आपका क्वेश्चन मनी जो है ये आपका 5000 है, वन टाइम रिफंडेबल है। डिग्री फी आपका 750 है। ये ऐसी फी है जो वन टाइम आपको पे करनी है, ठीक है, वन टाइम। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ट्यूशन फीस जो है BA मीडिया एंड कम्युनिकेशन फीस स्टडीज की देखेंगे तो ये आपका ट्यूशन फीस सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है। ये सेमेस्टर वाइज फीस दी गई है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या वहाँ का किस तरह से आपको अपना फाइनेंस मेंटेन करना है। SC/ST कैंडिडेट जो हैं ये ट्यूशन फीस का 50% पे करेंगे टोटल का। फॉर एग्जांपल किसी की फीस 10,000 रुपये है, लेकिन अगर वो SC/ST है उत्तराखंड से तो उसको सिर्फ 5,000 ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी OBC और जनरल वालों को कोई सहूलियत नहीं है, केवल SC/ST वालों को है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा फी के बारे में उन्होंने दे रखा है कि अदर फी 6,000 जो है वो आपको कैसे कैसे पे करना है। अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फॉरेन नेशनल्स के लिए अगर कोई विदेश से एडमिशन लेता है यहाँ पे तो उसको लेके क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है उसके लिए बात की गई है। तो अभी यहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि फॉर्म कब भरने स्टार्ट होंगे। उसका जब भी अपडेट आएगा आपको दे दिया जाएगा। एग्जामवट ओनली प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रिपरेशन कराता है दून यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। इसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन भी नहीं करवाता। और सबसे बड़ी बात है पेड क्लासेस भी केवल एग्जामवट ही देता है। और यहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट सिलेक्शन लिए हैं जो अभी वहाँ पे अपना BA BDS BBA कर रहे हैं। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं दून की, खास करके BA लैंग्वेज प्रोग्राम्स की, इंग्लिश लिटरेचर हो या फिर फॉरेन लैंग्वेज हो, तो डू ज्वाइन द बैच। फी स्ट्रक्चर जो है उसका वो 2499 है, आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं आज ही, ठीक है। और आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाके डिटेल मांग सकते हैं। और स्क्रीन पर भी जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे दून यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, आप उस स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमारे जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर उस पर आप मैसेज करके मदद मांग सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।